जैसे एक जनरल में जैसे आज का बच्चा पूछता है, कल हम उसे क्या जवाब देंगे, मैं जानना चाहता हूँ। किस बारे जैसे जब आज हम अक्सर बात करते हैं भगवान कृष्ण कितने वर्ष पहले थे, तो बात आती है 5000 वर्ष। बट वो अगर ये पूछेगा 5000 वर्ष पहले थे, मगर अभी तो 2023 चल रहा है, तो कैसे हमने डिसाइड करा कि 5000 वर्ष थे? तो उसको आम भाषा में समझाने के लिए हमें ये समझाना पड़ेगा, या हम इसको कैसे बदल सकते हैं कि इंसान को ये पता हो कि हिंदू की कैलकुलेशन ये है, या हमारे जो प्राचीन कैलकुलेशंस हैं जिनसे हम वर्षों को देखते हैं वो क्या है, आसान भाषा में। यही तो है जो आपने अभी बताया, जो हमें पहले से मिली है। बिल्कुल। मगर अब उनको वापस कैसे लाया जाएगा? ला रहे हैं, धीरे धीरे सब लोग प्रयास कर रहे हैं। और ये कोई सरकार नहीं कर सकती, कोई नेता नहीं कर सकता, कोई पार्टी नहीं कर सकती। इस काम को कोई पार्टी नहीं करेगी, क्योंकि पार्टी को सनातन का नाम लेकर के वोट नहीं मिलेगा, पार्टी को सेक्युलरिज्म का नाम लेकर के वोट मिलेगा। मगर देश में अभी तो मिल रहा है क्या, सनातन के नाम पे वोट। लेकिन ये देखना है क्या उनके पीछे की मंशा ठीक है। पिछले 8-9 सालों में भारत में कितने गुरुकुल स्थापित हुए, कितने मदरसे स्थापित हुए, पंडितों को कितनी सैलरी मिली? वो करने के लिए वोट थोड़ी मिल रहा है। हाँ, तो बस सत्ता में आने के लिए वोट मिल रहा है। वो तो ये सवाल कौन पूछेगा? हाँ। आम जनमानस आंख मूंद करके ना बैठ जाए, सवाल भी पूछे। और पत्रकार तो हमेशा विपक्षी होता है, और आजकल के पत्रकार पक्ष में बैठ गए हैं। सवाल करना पत्रकार का काम है। सवाल पूछना। ये आप त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से भी मिले, मैंने पढ़ा, उन्होंने आपको सम्मान किया, क्या था ये? कुछ नहीं था, उन्होंने कुछ युवाओं को चुना कि प्रदेश में कौन अच्छे युवा हैं, कौन अच्छा विचारशील लोग हैं। पूरे प्रदेश में उन्होंने इस प्रकार कुछ सर्वे इत्यादि किया। फिर 3-4 युवाओं को बुलाया, हमें भी बुलाया उस समय जब वो सीएम थे। फिर हमें 25,000 रुपए दिए एज अ तोहफा। कैसा लगा आपको एक मुख्यमंत्री से सम्मान? अच्छा लगा, लेकिन मुझे सम्मानित करते ही कुछ दिन के बाद वो सीएम ही नहीं रहे। अच्छा। तो घर वालों को अच्छा लगा, मतलब उनको कि? हाँ, घर वालों को ठीक, मतलब घर वालों ने आपको सपोर्ट किया? हाँ, घर वाले मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। क्या कहते हैं? मतलब जब आप यूट्यूब चैनल बना रहे थे तब मम्मी पापा दोनों समर्थन में थे? ऐसा सच वो कुछ नहीं बोलते हैं। उनको पता है कि ये कुछ कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है, करते रहिए। देखते भी हैं वो, क्योंकि मैं ज्यादा चिल टाइप व्यक्ति हूँ, ज्यादा गुस्सा नहीं, ज्यादा हो हल्ला नहीं, हुड़दंग नहीं। तो उनको पता। और हमारे जो परिवार में और चाचा ताऊ के बच्चे हैं, वो थोड़ा सा उनकी आवाज बहुत लाउड है। मतलब वो प्यार से भी बात कर रहे होंगे तो ऐसा लगेगा लड़ रहा। अच्छा। और मुझे किसी को डांटना भी है तो ऐसा लगेगा कि प्यार से बात। तो कुछ बोलते नहीं है, वो सुनते रहते हैं कि ये क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, यहाँ कैसे चले गए तुम रात को, ऐसा पूछते हैं। एक मन से आपने आचार्य बालकृष्ण को भारत रत्न देने की मांग करी। हाँ जी। क्या था वो, क्यों मांग करी आपने? भाई उन्होंने देखो देश दुनिया का कितना काम किया। इस देश में राजनेताओं को भारत रत्न मिल रहा है, पॉलिटिकल लोगों को मिल रहा है। इस देश में नाना प्रकार के लोगों को पद्मश्री मिल रहा है, जिनका संस्कृति, धर्म, सभ्यता, भारतीयता, मूल, इसमें कोई योगदान नहीं है, उनको तमाम पुरस्कार मिल रहे हैं। और जिसने दुनिया का सबसे बड़ा आयुर्वेद का रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला, जिसने दुनिया का सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल कंट्रोल का सिस्टम डेवलप किया। दुनिया, ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, आयुर्वेद की किसी मेडिसिन को मेडिसिन का दर्जा नहीं देती, पता है आपको? नहीं देती। लेकिन बालकृष्ण ने क्या करा, आचार्य जी ने अपना एक पूरा सिस्टम क्रिएट करा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हर्बल इंसाइक्लोपीडिया डेवलप किया, दुनिया के टॉप इंटरनेशनल जर्नल्स में पेपर प्रकाशित करे, वैज्ञानिक आधार पर प्रूफ करके। उस व्यक्ति ने कितना बड़ा काम कर दिया। आयुर्वेद को कंदराओं और गुफाओं से निकाल करके घर घर तक पहुंचाया। भाई आयुर्वेद क्या है? आयुर अस्मिन विद्यते इत्यायुर्वेदा, जो आयु को बढ़ाने वाली विद्या है वो आयुर्वेद है। सुबह उठ करके खाली पेट पानी पी लेना आयुर्वेद है। और बेड पे पड़े पड़े कॉफी चाहिए, वो जीवन को घटाने वाली विद्या। सुबह ही सबसे पहले ना ब्रश किया, ना कुल्ला किया, ना मुंह धोया, सीधा ही कुछ खा गए। मगर हमारा देश आचार्य बालकृष्ण को एक उद्योगपति के रूप में जानता है, बिजनेसमैन के रूप में। देखिए, जो देश की उन्नति के लिए उद्योग किया जाता है वो व्यापार नहीं होता, परमार्थ होता है। ठीक है। लोग तो ये आरोप भी लगाते हैं कि उन्होंने स्वदेशी बोल बोल के ही अपना व्यापार खड़ा कर दिया इतना बड़ा। तो क्या गलत किया? लोगों को लगता है कि जिस तरीके के पदार्थ हैं, और कुछ लोगों को है कि नहीं है, वो स्वदेशी क्या है, बाहर से आता है, ये है वो है, जो आरोप लगते हैं उन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अभी आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, लोग आपको भी गाली देंगे, डेफिनेटली देंगे। कमेंट्स आप पढ़ लीजिएगा। आप दुनिया में कोई भी अच्छा काम करेंगे, लोगों की गालियां तो आपको पड़ेंगी। बिना विरोध के आपको गति का पता नहीं चलेगा।
निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। लोग आपको कमेंट में आकर के निंदा कर करके जितनी बुराइयां हैं सब लिख देंगे, और आप अगर उनको पॉजिटिव फीडबैक, जो उसने आपको गाली दी है कि तुझे ऐसे बैठना चाहिए था, ऐसे बोलना चाहिए था, और आपको अगर देख करके लगेगा कि ये बंदा ठीक कह रहा है, भले ही मुझे गाली दे करके कह रहा, पर आप उस कमी को ओवरकम कर लेंगे, दूर कर लेंगे, तो आपके भीतर क्या बचेगा? अच्छाइयां बचेंगी, बुराइयां सब दूर हो जाएंगी। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको गाली नहीं पड़ी। क्या स्वामी दयानंद को गाली नहीं पड़ी? क्या कबीर जी को गाली नहीं पड़ी? क्या श्रद्धानंद को गाली नहीं पड़ी? महात्मा गांधी को गाली नहीं पड़ी? मतलब आप ये कह रहे हैं गाली पढ़ने से ये हम नहीं डिसाइड कर सकते कि वो आदमी गलत है? बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे मैं पढ़ रहा था तो एक द हिंदू की रिपोर्ट है, उसमें ये भी एक क्रिमिनल केसेस में भी आचार्य बालकृष्ण को सीबीआई ने नॉन बेलेबल वारंट भेजा, उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स लोगों के सामने रखे। तो आप एक वैसे व्यक्ति की सिफारिश कर रहे हैं भारत रत्न के लिए जो किस बारे में थे वो फेक डॉक्यूमेंट्स? उनको वो पासपोर्ट लेना था शायद, उसके लिए उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स दिए, ऐसा द हिंदू में लिखा है। अब ये जांच का विषय है, अगर लिखा है तो फिर वो बाहर क्या कर रहे हैं? अगर लिखा है तो फिर उनको सजा क्यों नहीं मिली? बाद में सरकार में आके तो मिल ही जाता है फिर। अब ये मुझे नहीं मालूम आप किस प्रकरण की बात कर रहे हैं, और इसलिए मैं इस विषय में बिना जाने तो कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है, कोई नहीं। आपने सनातन महासंघ की भी शुरुआत करी, क्या है सनातन महासंघ? देखिए, आज सनातन धर्म में क्या है, अलग अलग धड़े बटे हुए हैं। कोई हिंदू सेना का झंडा लेकर के आगे चल रहा है, कोई हिंदू रक्षा का झंडा लेकर आगे चल रहा है, कोई हिंदू वाहिनी, कोई अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सभा, ऐसे ऐसे बहुत सारे संगठन लेकर के आगे चल रहे हैं। लेकिन आप उनसे पूछिए, बहुत सारे नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं वो जय श्री राम बस इतना पता है उनको, बस एक भगवा पहनना पता है, एक ऑरेंज कपड़ा लगा करके डंडा लेकर के पार्क में कोई बैठा है तो उनको अलग करना उनको पता है। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सनातन धर्म, व्हाट इज फिलॉसफी ऑफ सनातन धर्म, ये उनको नहीं पता। उनसे आप पूछिए कि राम कौन थे, राम के पिता कौन थे, राम की माता कौन थी, राम के भाई कौन थे, उन्हें नहीं पता। तो ये जो अंध प्रकार के लोग हैं जो सनातन के नाम पर कुछ भी कर देते हैं, लेकिन सनातन की फिलॉसफी को नहीं पढ़ते। तो हमने सोचा कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो सनातन में विद्या का प्रचार करे, सिर्फ हु हल्ला ना करे, सिर्फ उर्दंग ना करे, फिर सिर्फ लड़ाई झगड़ा ना करे। तो इसके लिए इसकी स्थापना की सनातन को लिए एजुकेट करने का काम। एजुकेट। भगवत गीता आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी, पहले ये बताओ। पहले आप ये बताओ कि आपने रामायण को पढ़ा या नहीं पढ़ा। क्या आपको ये पता है कि सनातन धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है? क्या आप कृष्ण के बारे में बायोग्राफी कृष्ण की पढ़ी या नहीं पढ़ी, श्री राम की बायोग्राफी पढ़ी या नहीं पढ़ी? पहले ये बताओ। राम की जय केवल राम के नारे लगाने से तो नहीं होगी, राम की जय करके दिखा के होगी, आदर्शों पर चल के होगी। तो इसलिए इसकी स्थापना की। ये कब किया आपने शुरू? ये तो अभी शायद 6 महीने हो गए हैं। हाँ। और एक तरफ हमने इसको रजिस्टर्ड किया, दूसरी तरफ हमें गवर्नमेंट ने गिरफ्तार करा था। अच्छा। क्योंकि उस दिन हम एक आंदोलन करने जा रहे थे। उत्तराखंड की सरकार में क्या हुआ, भर्ती घोटाला हो गया। हाँ। वहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष थे उन्होंने बैकडोर से युवाओं को अपने, और पूरी लिस्ट में क्या था, जितने विधायक हैं उनके भांजे, उनके भतीजे, जितने मंत्री इत्यादि हैं उनके करीबी, उनके भाई बंधु, सबको एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट थी, उनको बैकडोर से एंट्री करा दी। 2017 से लेकर के 2022 तक के पीरियड के वो विधानसभा अध्यक्ष थे। तो हम उस पे युवा बहुत उग्र हो गए। तो युवाओं ने हमसे भी कहा कि इस पे कुछ बोलिए, इस पे कुछ करिए। तो फिर हमें जाना था रजिस्टर कराने। तो हमने कहा एक ही दिशा में दोनों चीजें हैं। तो हम उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए उनके घर के बाहर हवन करने जा रहे थे। लेकिन उसके तो एक दिन पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी कि प्रेमचंद अग्रवाल जी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए ये घोटाला किया। अभी वो कैबिनेट मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री के जस्ट बाद सबसे हैवी मिनिस्टर है वो प्रेमचंद अग्रवाल। तो हमने कहा इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए ये धांधली करी है, युवाओं के साथ धोखा किया है। अपने बेटे को उन्होंने एक जल निगम में शायद बैकडोर से एंट्री दे दी। अच्छा। देहरादून के मेयर ने अपने बेटी को एंट्री दे दी। प्रदेश के कई पूर्व मुख्यमंत्रियों के बच्चों को, मतलब परिवार के सदस्यों को, ऐसे लगभग 50-60 से ज्यादा पद दे दिए गए बिना किसी आधार पर, बिना किसी योग्यता के। तो युवाओं के साथ ये अत्याचार है या नहीं है? युवाओं के साथ ये धोखा है या नहीं है?
तो हमने सोचा कि कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एक दिन पहले हमने प्रेस क्लब में इसकी घोषणा कर दी कि कल हम नौजवान जाएंगे और उनका बुद्धि शुद्धि का यज्ञ करेंगे, उनका विरोध करेंगे। एक सामान्य सी बात थी। तो हम सुबह निकल गए। जब सुबह निकले तो पता चला लाखों रुपया खर्च करके जो उनका घर था, उसके जितने घर तक जाने के रास्ते थे सब पे बैरिकेड लगा दी। अच्छा। खर्चा करके लगभग 300 पुलिसकर्मी वहां तैनात थे। पूरी कोशिश रोकने की। हमने बोला हम कोई आतंकवादी थोड़ी है, हम कोई बम फेंकने तो नहीं जा रहे थे, हम कोई हुड़दंग मचाने तो नहीं जा रहे थे, हम तो सामान्य। जैसे ही हम पहुंचे हमने कहा इतनी पुलिस फोर्स क्यों लगी है, हमें लगा कुछ ऐसे ही होगा। जैसे ही हम गेट के अंदर उनकी कॉलोनी में घुसने लगे, हमको उठा के वो बहुत बड़ी पुलिस वाली गाड़ी थी उसमें डाल करके ले गए। मैंने बोला ये तो अच्छा हुआ, हम तो अपना एक दूसरा काम भी करना था। हाँ। ये हमें पुलिस उठा के ले गई। और ये पहला वाकया था कि जब इस प्रकार से पुलिस से मेरी। अच्छा, ऐसे अभी महाराष्ट्र में भी हुआ था। कोई नवनीत करके सांसद है, वो हनुमान चालीसा पढ़ना चाह रही थी किसी के यहाँ, और उनके यहाँ लोग भेज दिए गए और उनको मना कर दिया कि आप नहीं जा सकती। उन्होंने भी बड़ा सवाल उठाया कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ने जा रही थी, मुझे पाठ नहीं करने दिया जा रहा उनके घर के बाहर, और आप कह रहे हैं हवन नहीं करने दिया। हमें पहले उठा लिया। तो एकदम से ये नया था हमारे लिए कि पुलिस हमको उठा के ले गई। कभी हमारा पुलिस से ऐसा इंटरेक्शन रहा नहीं। तो पुलिस एकदम उठा के ले गई, हमें पता भी नहीं कहाँ लेके जा रही है, और ना हम ऐसे कोई आंदोलनकारी। तो एक सामान्य सी बात करने जा रहे थे कि उन्होंने ऐसा किया है, गलत किया, पुलिस हमको उठा के ले गई। भाई वो 2nd नंबर का मिनिस्टर है तो इतनी तो उनकी पावर है ही। तो पुलिस हमको उठा के जब ले गई तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। फिर वहां जाके कुछ कार्रवाई वगैरह करी, कुछ हमारे फोन ले लिए, फिर हमको वो कोर्ट में लेके गए और हम पे कुछ धाराएं लगा दी, शांति भंग इत्यादि की कुछ धाराएं लगा दी। उसके बाद हमारी जमानत करने के लिए बोला गया। हमने सोचा कि बॉन्ड वगैरह भरा देंगे, तो फिर बॉन्ड नहीं भराया, फिर कुछ धाराएं लगा के बोला आपको जमानत करानी पड़ेगी। फिर इत्तेफाक देखिए, वो उसी स्थान पर ले गए और उसी के जस्ट बराबर में वो स्थान था जहां पर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन करना था। तो ये बड़ा मतलब इसके पीछे भी एक बहुत ट्विस्टिंग स्टोरी है कि कैसे इधर हमें उठा लिया, फिर उधर इसकी स्थापना हमने चल रही है, प्रॉपर प्रोसेस किया। तो ऐसे संघर्ष से शुरुआत हो रही है। हाँ, तो मैंने सोचा चलो ये भी एक ऐतिहासिक दिन हो गया। ये हमेशा याद रहेगा कि जिस दिन हम बना रहे थे उस दिन हमें गिरफ्तार कर लिया, और वो भी किसी ऐसे मुद्दे के लिए नहीं। हम अपने लिए तो मांग नहीं रहे थे, हमें तो नौकरी चाहिए नहीं विधानसभा भवन में कि हमें नौकरी दे दो। हम तो अपने भाइयों के लिए, उत्तराखंड के नौजवानों के लिए कह रहे थे, क्योंकि उत्तराखंड 80% पहाड़ी राज्य है। उनको स्कूल जाना हो तो बहुत दूर पैदल चलना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना हो तो हॉस्पिटल नहीं है। तो हम उनके लिए बोलने जा रहे थे, हमको उठा लिया। अच्छा, मेरा अगला सवाल है कि आप साईं बाबा को भगवान नहीं मानते, आप उनको लंपट, दुराचारी, पता नहीं क्या क्या शब्द उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो लोगों की भावनाएं भी आहत होती हैं। करोड़ों लोग शिरडी में जाते हैं, साईं बाबा को मानते हैं, तो ऐसा क्यों है? मतलब आप एक तो भगवान नहीं मानते, ऊपर से उनके लिए लंपट, दुराचारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैंने इस्तेमाल नहीं किया। जो शिरडी साईं का ट्रस्ट है महाराष्ट्र में, वो एक बायोग्राफी प्रकाशित करते हैं साईं बाबा की, जिसका नाम है साईं सतचरित्र। उसमें ये मेंशन है कि साईं बाबा मस्जिद में रहते थे, और वो बाबा नहीं थे, वो एक फकीर थे जिनका नाम था चांद मियां। वो एक दुर्व्यसनी व्यक्ति थे, वो आते जाते महिलाओं को छेड़ते थे। ऐसा व्यक्ति सनातन धर्म में कैसे भगवान हो सकता है? कैसे आते जाते छेड़ते थे महिलाओं? कहाँ लिखा है ऐसा? साईं सतचरित्र में जो उन्होंने छापा है उसमें। जो साईं सतचरित्र मैंने नहीं छापी, आपने नहीं छापी, किसी XYZ व्यक्ति ने नहीं छापी, उसी साईं मंदिर के ट्रस्ट ने उसको प्रकाशित किया। तो मैंने तो उनकी बात बोली। मैंने कब कहा कि मैं नहीं मानता? मैंने कहा वो ही नहीं मानते। और आप बताओ, वेदों में कहीं ऐसा प्रमाण हो, ऐसा कोई विधान हो कि मंदिर में कब्र की पूजा की जाती हो? है क्या? नहीं है। वहां पे साईं बाबा की कब्र बनी हुई है। जिसके वो पूर्वज है, वो मुस्लिम लोग साईं बाबा को भगवान नहीं मानते, साईं बाबा को पैगंबर नहीं मानते, साईं बाबा को एक आराध्य पुरुष नहीं मानते। तुम क्यों मानते हो? क्या राम, कृष्ण, हनुमान, देवियां, ये तमाम बड़ी श्रृंखला महापुरुषों की, पूर्वजों की कमी रह गई है कि जो आपको किसी आयातित व्यक्ति को मानना पड़े, जिसने आजादी के आंदोलन में विरोध किया, जो मुखबरी करता था, उस व्यक्ति को भगवान क्यों मानते हो? पूछते क्यों? तो मैंने क्या गलत कहा?
तो इसमें जैसे पूजना किसी की, जैसे हम भारत है, हिंदुस्तान है, यहाँ पर हमें हर गली गली मंदिर मिल जाता है, लोग श्रद्धा रखने वाले मिल जाते हैं, बाबाओं में श्रद्धा रखते हैं। तो अगर लोग करोड़ों लोग श्रद्धा में रखते हैं अगर साईं बाबा में, तो उसमें क्या गलत है? और जैसा आप मैंने एक बार पढ़ रहा था, मैं तो पता लगा कि उनका जो जन्म है वो तो एक हिंदू ब्राह्मण के यहाँ हुआ था। कहाँ पढ़ा आपने? मैंने एक रिपोर्ट थी, द क्विंट की रिपोर्ट थी, उसमें मैंने पढ़ा, उन्होंने छापा है, कोई रिपोर्ट और उन्होंने लिखा कि हिंदू ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म कोई हुआ, रिपोर्ट नहीं उसके है, बाद में वो एक फकीर के यहाँ रहने लगे। कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई इसका प्रमाण नहीं है, कोई इसका ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, सब बकवास है। और आप बताइए, देश में राम मंदिर बना, मुसलमानों तक ने उसमें ईंटें दान करी, आभूषणों की ईंटें, सोने की ईंट। कई ऐसे शेख हैं जिन्होंने उसमें डोनेशन दिया। साईं बाबा के मंदिर पे प्रत्येक दिन और प्रत्येक साल हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर है, 1 रुपया नहीं भेजा उन्होंने श्री राम का मंदिर बनाने के लिए। ये तो एक, तो पैसा नहीं भेजा इसका मतलब विरोध करेंगे? एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, एक उदाहरण दे रहा हूं ना। ये शेर की खाल में भेड़िए बन के बैठे हैं जो सनातन को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। हरिद्वार में एक भारत माता मंदिर है, भारत माता मंदिर, जिसकी स्थापना तो स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी ने की थी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था। वहां जब मैं मंदिर में घुसा तो वहां एक पहला ऐसा मंदिर है, एक फ्लोर पे सारी देवियां हैं, दूसरे फ्लोर पे सारे हमारे शहीद महापुरुष हैं, तीसरे फ्लोर पे वहां पर हमारे भारत के पूज्य संत हैं। ऐसे लगभग 6 फ्लोर हैं, सब जगह अलग अलग स्पेसिफिकेशन की मूर्ति है। एक मंदिर बना हुआ है अलग से, जिसमें साईं बाबा की मूर्ति रखी हुई है, और उन 6 के 6 मंजिला इमारत में एक भी देवी देवता के आगे इतनी धनराशि नहीं है जितनी साईं बाबा के उस ऑल्टर में पूरा पैसा यहां तक भरा हुआ है। लोगों की इतने हद तक आस्था है। आप उत्तर प्रदेश में जाइए, एक जय कुतिया महारानी का मंदिर बना हुआ है, वो कुतिया को परमात्मा मान रहे हैं। राजस्थान, तो आप ये सोचिए, आप जो कह रहे हैं कि वहां इतनी आस्था है, वो आस्था क्यों है? क्योंकि अविद्या के कारण, अविद्या के कारण है। ऐसा तो अभी प्रधानमंत्री जी गए थे वहां पे, उन्होंने भी कहा कि जब मैं यहाँ आया शिरडी में तो मुझे एक अनुभूति हुई है जो असीम शांति देती है। तो उन्होंने भी कोट करके कहा कि मुझे यहाँ अच्छा लगा। तो आप कह रहे हैं कि अविद्या, प्रधानमंत्री जब मस्जिद में जाते हैं तब भी वो यही बात बोलते हैं। जब वो प्रधानमंत्री ब्रह्म कुमारी के सम्मेलन में जाते हैं तब भी ये बात बोलते हैं। राधा स्वामी में जाते हैं तब भी वो बात बोलते हैं, और ईसाइयों की चर्च में जाते हैं वो तब, वो प्रधानमंत्री है भाई, वो संविधान के अनुसार चलेंगे, वो सही और गलत के अनुसार नहीं चलेंगे। तो इसमें सबका मालिक एक जैसा नारा दिया हो, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो वो व्यक्ति जिसने सबका मालिक एक बोला, यूनिटी में विश्वास आपने देखा जाके लिखा हुआ है, लिखा कि उन्होंने कहा लिखा? कुछ नहीं। आप कोट कर रहे हैं कि उन्होंने वो छेड़ते थे, कहाँ लिखा है? आप बताइए। मैंने रिपोर्ट पढ़ी है। कौन सी रिपोर्ट? मैंने आपको बताया था, क्विंट की रिपोर्ट है, उसमें पूरा मेंशन। उनका सोर्स क्या है? उनका कोई सोर्स नहीं है। ये इस प्रकार की रिपोर्टों पे आप विश्वास मत कीजिए, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट्स जो है एजेंडे के तहत बनती है। एजेंडे, इनको फंडिंग होती है, ये एजेंडे के तहत बनती है। इसका कोई ऑथेंटिक, आप मानते सबका मालिक एक नहीं कहा? सबका मालिक एक नहीं कहा। अगर कहते तो करके दिखाते। मेरा कहने का तात्पर्य है, जो परमात्मा है उसको परमात्मा मान करके पूजो, जो परमात्मा नहीं है उसे परमात्मा क्यों मानते हो? और मैंने साईं के संदर्भ में केवल नहीं कहा, राजस्थान में बुलेट को पूजा जाता है, बुलेट का मंदिर बना हुआ है, लोग बुलेट की उपासना करते हैं, बुलेट की आरती करते हैं। उत्तर प्रदेश में कुतिया का मंदिर बना हुआ है, लोग कुतिया की उपासना करते हैं। भारत में अनेकों ऐसी मजार हैं जो भारत पर आक्रमणकारियों की है, और उसमें सबसे ज्यादा सनातन धर्मी जाते हैं। मैंने उसके लिए भी बोला कि परमात्मा जो है उसको परमात्मा मानो ना। आप किसी भी पत्थर को, पहाड़ को, किसी आक्रांता, क्या परिभाषा है परमात्मा की? क्योंकि यहाँ तो सचिन तेंदुलकर को भी भगवान माना जाता है, साउथ में रजनीकांत को पूजा जाता है, तो आप भगवान को कैसे परिभाषित करते हैं? देखिए, जो हमारे शास्त्र हैं वो कहते हैं कि क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, योग दर्शन कहता है। वेद कहता है सा पर्यगात शुक्रम अकायम अवृणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्वम कविहि मनीषी परिभू स्वयंभू अर्थान व्यदधात शाश्वतिभ्य समाभ्य। कोई भी शरीरधारी व्यक्ति परमात्मा नहीं हो सकता, वो इंसान है। क्यों? क्योंकि वो शरीरधारी होगा तो वो सर्वव्यापक नहीं होगा, वो अजन्मा नहीं होगा। परमात्मा अजन्मा है, और ये सब क्या है? ये जन्मे है। व्यक्ति की पूजा का विधान नहीं है, व्यक्ति का सत्कार कीजिए। मैं
इस कप की पूजा करने लगूं तो ये तो अच्छी बात नहीं। और पूजा का अर्थ क्या है? सत्कार। पूजा का पुज सेवायाम धातु से पूजा शब्द बना। अब आपको इसकी पूजा करनी है तो इसकी पूजा कैसे होगी? इसकी पूजा इसकी धूप बत्ती करके नहीं होगी, इसकी पूजा होगी इसको ठीक ठाक बना के रखो। दीवार की भी पूजा होती है, लेकिन दीवार की पूजा इस पे तिलक लगा करके, इस पे धूप बत्ती लगा करके नहीं होगी। इसको ठीक रखिए, ये पेंट उतर गया है ना, तो इसकी पूजा कर दीजिए, अगले इंटरव्यू में ये दाग ना आए। तो ये पूजा हो गई, आपने इसको तरीके से रखा। इस पौधे की पूजा कैसे होगी? इसमें पानी नहीं डाला तो ये खत्म हो जाएगा। हर चीज की एक विधान है। उपासना है, परमात्मा की उपासना की जाती है। उप मतलब समीप, आसना मतलब बैठना। परमात्मा के समीप बैठना ही उपासना है। आज हमने क्या करा है कि परमात्मा जो है उसको परमात्मा नहीं माना, और जो गैर परमात्मा है, गुरु हैं, आचार्य हैं, सामान्य लोग हैं, आक्रांत, उसके बैकग्राउंड में नहीं गए हम। राम के साथ भी ऐसा ही किया हमने। राम की आरती गाई, लेकिन राम का इतिहास क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनको नहीं पढ़ा। मैं कहता हूं कि आप जब राम को पूजो तो श्री राम को भी पढ़ो, जब साईं को पूजो तो साईं को भी पढ़ो। तब आपको पता चलेगा कि श्री राम में और साईं में डिफरेंस क्या है। तब आपको पता चलेगा अकबर में और महाराणा प्रताप में डिफरेंस क्या है। वरना आप अकबर को महान कहते रहेंगे और महाराणा प्रताप को भी अपना पूर्वज मानते रहेंगे। लेकिन ऐसा देश में हुआ नहीं। महाराणा प्रताप को लोग भूल गए और अकबर को लोगों ने महान पढ़ा। टीपू सुल्तान को लोगों ने याद रखा, टाइगर ऑफ मैसूर, लेकिन गुरु तेग बहादुर को भूल गए, गुरु गोविंद सिंह को भूल गए, बंदा बैरागी को भूल गए, जोरावर सिंह को भूल गए, फतेह सिंह को भूल गए, अजीत सिंह को भूल गए, जुझार सिंह को भूल गए। जिन्होंने अपने प्राणों का होम उत्सर्ग कर दिया, उनको हम भूल गए। तो कहने का तात्पर्य जान के मानना, बिना जाने आंख मूंद करके जब हम परमात्मा को मानते हैं तो फिर ये ढोंग आडंबर पाखंड चल पड़ते हैं। उसके नीचे किसकी कब्र है किसी को पता नहीं। इसलिए दादू ने कहा, दादू दुनिया बावरी कब्रे पूजे ऊत, जिनको कीड़े खा गए उनसे मांगे पूत। इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरा कोई मंदिर मत बनाना, मेरी कोई कब्र मत बनाना, कोई समाधि नहीं मत बनाना, कोई मठ मत बनाना, क्योंकि मैं उपासना के योग्य नहीं हूं, परमात्मा उपासना के योग्य है। परमात्मा आपको फल देगा। तो आप उस देश में कह रहे हैं जहाँ कर्ण कर्ण को पूजा जाता है, कर्ण कर्ण में भगवान माना जाता है, वहां अगर एक बाबा के प्रति अगर श्रद्धा दिखाते हैं करोड़ों लोग, बाबा तो आप उसको अपना पूर्वज मान लो ना, कि हमारे पूर्वज हैं, लेकिन उसकी उपासना क्यों करते हो? और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं, जब आप उसको पढ़ के तब मानोगे, जान के मानोगे तो आप उसको मान ही नहीं सकते। श्री राम को पढ़ करके मानोगे तो आपको मानने पर मजबूर हो जाओगे। कृष्ण को जब पढ़ के मानोगे तो मानने पर मजबूर हो जाओगे। लेकिन देश में क्या हुआ, हमने कृष्ण जी को भी नहीं पढ़ा, और कृष्ण को सबसे ज्यादा इस देश में बदनाम किया गया कि मनहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, उसको चूड़ी बेचने वाला बना दिया। नीलकंठ पे चढ़ के पी गया एक बाल्टी भांग, ओ भोला नु मटके, ओ भोला नु मटके। मतलब भोले को क्या नचनिया बना के प्रस्तुत कर दिया। भोले ने किसकी उपासना करी? ये किसी ने, भोले भगवान शिव जो ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, आप ऋषिकेश में जाओ, किसी भी स्थान पर जाओ, ध्यान मुद्रा की बहुत सारी मूर्तियां हैं। वो ध्यान किसका कर रहे हैं? हमारे मन में कभी जिज्ञासा नहीं हुई। लेकिन आज उस ध्यान की प्रतिमाओं का जो स्थान है वो किसने ले लिया है? शिव चिलम पी रहे हैं, भांग पी रहे हैं। आपको अधिकतम मंदिरों में शिव की ऐसी फोटो देखने, हमारे मन में प्रश्न नहीं आया, हमने मनन नहीं किया कि शिव भांग कैसे पी सकते हैं, तो नशा है। यदि शिव पी सकते हैं तो फिर मैं भी पीऊंगा, और लोगों ने पीना शुरू किया। तो शिव भांग नहीं पीते? बिल्कुल नहीं पीते। तो हमें जैसा दिखाया गया, चित्रित किया गया, वो गलत है? बिल्कुल गलत है। सही क्या है? सही ये है कि वो एक योगी पुरुष है। और योगी पुरुष कभी भी नशा और ये दुराचार, व्यसन इत्यादि नहीं करता। जो योगी है, जो इंद्रजीत है, जिसके अपने इंद्रियों पर कंट्रोल है, वो ऐसी हरकतें क्यों करेगा? निश्चित तौर पर नहीं करेगा। जो भगवत गीता में इंद्रियों पर संयम रखने की बात कर रहा है कि अपनी इन आंखों से किसी को देखना गलत नहीं है, वो व्यक्ति लड़कियों को छेड़ेगा क्या? वो लड़कियों के कपड़े उठा करके ले जाएगा? ये तो मुसलमानों ने नहीं प्रचार किया। किसने किया? सनातन धर्म के लोगों ने किया। आप कावड़ का नाम सुना है? कावड़, कावड़ के समय पर जितना भद्दा गाना भगवान शिव पर बनता है, किसी पे नहीं बनता। आज इस देश में जितने भद्दे गाने कृष्ण पर बने हैं, उतने किसी पे नहीं बने। कौन बनाता है ये? अपने ही लोग। और ये तो सदियों से चले आ रहे हैं। सदियों से कहां से? अभी बॉलीवुड को कितना समय हुआ? संगीत तो ऐसा नहीं कि कल परसों पैदा हुआ है, संगीत तो पुराना है। लेकिन वो संगीत के लिरिक्स नए हैं। पुराने जो लिरिक्स हैं उसमें ऐसा कहीं नहीं है। ये नए लोगों ने लिरिक्स बनाए, क्योंकि अविद्या के कारण
जब आप चीजों को इम्प्लीमेंट करने लगेंगे तो गलत चीज आएगी। लेकिन जब आप विद्या को साथ लेकर के चलेंगे, पठन पाठन में विश्वास रखेंगे, तब सही चीज आएगी। आप मोहम्मद पे कोई गाना क्यों नहीं बनाते? बना के देखो। मैंने तो फोटो नहीं देखा आज तक। नहीं देखा ना? हाँ। और यहाँ पर क्या होता है, किसी भी अरे गहरे नत्थु गहरे को शिव की ड्रेस बना करके पहना दिया जाता है, वो स्कूटर पे जा रहा है और उसके मुंह में गुटखा रखा हुआ है। ऐसी बहुत सारी फुटेज आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाएगी। मतलब कोई भी शिव का भेष धारण कर लेगा। मगर मेरी जिज्ञासा जाग रही है, आप बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं, और वो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि कृष्ण माखन चोर नहीं थे, आप कह रहे हैं वो छलिया नहीं थे, वो कपड़े नहीं चुराते थे। जो हमें परोसी गई है उनकी बाल कल्पनाएं कि ये वो करते थे, बाल क्रियाएं, वो गलत है सारी। इसमें लीलाओं के नाम पर हमारे दिमागों में कुछ भी ठूस दिया गया, लीलाओं के नाम पर। अच्छा। और हमने उसे लीला के नाम पर मान लिया कि कृष्ण जी ने गोपियों को छेड़ा है तो लीला है। अच्छा लीला है, चलो ठीक है, तो ठीक है। राधा नाचे मधुबन में गोपी के संग, राधा बड़ी गोरी, राधा बड़ी सेक्सी, हो गया काम। तो ये बदनाम करने की दृष्टि से एक कालखंड में इंजेक्ट किया गया, जिसको हमने आज गर्व के रूप में स्वीकार कर लिया। तो वृंदावन में एक जगह है निधिवन, वहां पे हम सुनते हैं कि वो रास करते थे। अब मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हाँ। वो क्या उन्होंने उनको क्या है, मैं उस बारे में। तो आप कह रहे हैं कि वो जो हमें बाल लीलाएं परोसी गई हैं, जैसे मेरा पहले दिमाग में जो चित्रित आता है वो रामानंद सागर की श्री कृष्णा का आता है, जो मैंने बहुत समय पहले बचपन में जब टीवी पे आती थी तो हम देखते थे। तो उसमें हमें ये बाल कलाएं क्रियाएं जो है परोसी गई कि कृष्ण ऐसे थे। तो वो बहुत सारे सीरियल्स में, बहुत सारे नाटक में बहुत सारी गलत चीजें भी परोस दी जाती हैं। तो उसको बहुत सारी रामायण में तो ये भी लिखा है कि राम सीता और लक्ष्मण जब वनवास के समय पर थे तो दोपहर में बैठ करके दारू पीते थे, ये भी लिखा है। कोई भी आकर के कुछ भी लिख देगा तो क्या मान्य हो जाएगा? कैसे फैसला करें सही क्या गलत क्या? ऑथेंटिक व्यक्ति को पढ़िए। कोई व्यक्ति मैक्स मुलर आया, मैक्स मुलर का नाम सुना, जिसको आज इस देश में लोग भगवान मानते हैं। एक विदेशी व्यक्ति सायण आचार्य को भगवान मानते हैं कि इन्होंने वेदों का भाष्य किया, और उन्होंने वेदों के भाष्य को गलत किया। एक प्रकरण मैंने देखा कि जब मैक्स मुलर का देहांत हो गया, उस देहांत के बाद उनकी पत्नी ने उनके जितने पत्राचार थे वो सब एक किताब के रूप में प्रकाशित कर दिए। उनमें से एक पत्र में ये घटना सामने आई कि मैक्स मुलर ने वेतन भोगी कर्मचारी रखे हुए थे पंडितों के रूप में, जो वेदों का भाष्य करते थे, वेदों का भाष्य करते थे। तो एक प्रकरण आ रहा है कि एक कोई मंत्र था जिसका उन्होंने 18 बार मतलब बदलवाया, क्योंकि वो उनके मन माफिक अनर्थ नहीं हो रहा था। मतलब वो चाहते थे कि अधिक से अधिक गड़बड़ इस मंत्र का हो, अधिक से अधिक गड़बड़ भाष्य इस मंत्र का हो, लेकिन वो नहीं हो रहा था। ऐसे व्यक्ति को जब हम पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे मन में गलत जानकारियां आएंगी। भाई बुद्ध सनातन धर्म से अलग क्यों हुए? बुद्ध, गौतम बुद्ध क्यों अलग हुए? क्योंकि उन्होंने वो भाष्य पढ़ा जिसमें यह लिखा था कि यज्ञ में मांस की आहुति दी जाती है। उन्होंने कहा यह कैसा सनातन धर्म है जहां पर जानवरों के मांस की आहुति दी जाती है? वो धर्म नहीं हो सकता। उन्होंने अलग होकर के बौद्ध संप्रदाय की स्थापना कर दी। वही एक व्यक्ति हुए इस देश में जिन्होंने यही भाष्य पढ़ा, और पढ़ने के बाद वो अलग नहीं हुए सनातन धर्म से, इसको धुतकार करके उन्होंने कहा कि जरूर इसमें कुछ घालमेल है, परमात्मा ऐसा नहीं हो सकता, परमात्मा जीव हत्या का प्रावधान दे ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा का एक गुण न्यायकारी और दयालु भी है, जरूर इसमें कुछ घालमेल है। उसके बाद उस व्यक्ति ने 22 साल की उम्र में अपना घर छोड़ा, 10 साल तक जंगलों में भटकते रहे। उसके बाद मथुरा के ही अंदर स्वामी विरजानंद दंडी, प्रज्ञा चक्षु उनके नेत्र नहीं थे, उस गुरु के पास गए, अध्ययन अध्यापन किया। उन्होंने सारे उपवेद पढ़े, सारे शास्त्र पढ़े, दर्शन पढ़े, और उसके बाद दुनिया को सही सही ऑथेंटिक वेद भाष्य दिया। वो व्यक्ति अलग नहीं हुआ, उसने बोला कि कुछ गड़बड़ है, परमात्मा ऐसा नहीं हो सकता। उनने फिर निरुक्त के अनुसार, छंद के अनुसार, शिक्षा के अनुसार, कल्प के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार भाष्य किया। क्योंकि वेद ऐसे ही नहीं पढ़े जा, वेद की संस्कृत और सामान्य संस्कृत में डिफरेंस है। वेद का भाष्य करने के लिए आपको निरुक्त से होकर के गुजरना पड़ेगा। वेद का भाष्य करने के लिए आपको छंद, कल्प, शिक्षा, इनसे होकर के गुजरना पड़ेगा। तो सवाल ये बड़ा है कि कहीं ना कहीं अब जो हमारे सामने सामग्री परोसी जा रही है, जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं,
तो जैसे अभी कोरोना काल में रामायण जब दोबारा प्रसारित हुई रामानंद सागर की, तो उसको करोड़ों व्यूअरशिप मिली, वो सबसे बड़ा शो बन गया पूरी दुनिया का, देखा तो जाने उसमें वाला। सारी चीजें गलत थोड़ी है, उसमें बहुत सारी चीजें सही है, ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, कुछ घालमेल तो हो ही जाता है, क्या है। तो ये दोबारा रिफ्रेम करनी चाहिए ये चीजें, ताकि आगे ये चीजें पास ऑन हो। हाँ, अब ये सवाल है कि इसको करेगा कौन, सही विशुद्ध साहित्य को जनता के सामने लाएगा कौन। भाई पद्मावती एक मूवी बनाई संजय लीला भंसाली ने, तो क्या उन्होंने झूठ नहीं दिखाया, क्या उन्हें सही दिखाया। लेकिन गर्व होना चाहिए हमें राजस्थान के भाइयों पर कि उन्होंने, संजय लीला बंसाली ने पद्मावती को, रानी पद्मिनी को, जिन्होंने जौहर कर दिया अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए, अपने आप को अग्नि को सौंप दिया, उस रानी को संजय लीला भंसाली ने जब गलत रूप से दिखाया, तो संजय लीला भंसाली को राजस्थान के लोगों ने 2 चपत लगाया। लेकिन यहाँ पर प्रतिदिन आपने कृष्ण को, राम को, हनुमान को, विष्णु को, ब्रह्मा को बदनाम किया और आपने कोई सवाल नहीं उठाया। एक रानी, उसको नचनिया प्रस्तुति तो किया था, कितना आक्रोश आया राजपूतों को, राजस्थान के लोगों को, कि हमारी पूर्वज को आपने एक नचनिया बना कर दिखाया। लेकिन यहाँ पर लोग प्रतिदिन सड़कों पर कृष्ण के उल्टे सीधे रूप लगा करके उनको डांस कराते हैं सड़कों पे। राम का किसी को भी भेष दे देते हैं, चाहे उसके जीवन में वो आचरण है नहीं है, कुछ नहीं भरोसा। किसी को आपने देखा चर्च में वो ईसा मसीह के जन्मदिन पे किसी बच्चे को ईसाई बना करके खड़ा कर दिया हो झांकी के रूप में, कभी देखा आपने? कभी किसी ने देखा कि गुरु गोविंद सिंह किसी व्यक्ति को, आपने एक भी गुरु गोविंद सिंह का सीरियल नहीं देखा होगा, एक भी गुरु नानक देव के इतिहास पर आधारित कोई नाटक नहीं देखा होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह बनना सिर्फ कपड़ों का विषय नहीं है, इसको बनने के लिए भीतर से बनना होगा। तो कोई व्यक्ति नहीं बन सकता। एक व्यक्ति बना था इस देश में, गुरमीत राम रहीम, गुरु गोविंद सिंह के कपड़े पहने थे, उसके खिलाफ ईश निंदा का मुकदमा हुआ था, पता है आपको? कि आपकी हिम्मत कैसे हुई? हमारे श्रेष्ठ आदर्श पूर्वज जिन्होंने अपने पूरे परिवार को, अपनी माता को, अपने पिता को, अपने चारों बच्चों को इस देश और धर्म के लिए आहूत कर दिया, आपकी हिम्मत कैसे हुई उस श्रेष्ठ आदर्श के वेशभूषा पहन करके गुरु गोविंद सिंह का नाटक करने की? तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो आडंबर है ये बंद होना चाहिए। आप वेशभूषा पे बात कर रहे हैं, तो अगला सवाल मेरा उसी से रिलेटेड है। आपने एक ट्वीट किया, उसमें लिखा आपने कि दिल्ली मेट्रो में कुछ लड़कियां नंगी घूमकर स्वयं को महान सिद्ध कर रही हैं। हाँ। तो क्या तात्पर्य है? मतलब एक तरफ आप सनातन की बात करते हैं जहां हर किसी को स्वतंत्रता है अपने मनुसार कपड़े पहनने की, वहीं आप दूसरी तरफ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और टारगेट करते हैं कि छोटे कपड़े पहनना गलत है। क्या तो है? आप उस लड़की से पूछो कि वो ये कपड़े पहन करके क्या सिद्ध करना चाहती है। वो कुछ सिद्ध नहीं करना चाहती, उसको स्वतंत्रता है, वो कुछ भी पहन सकती है। इसमें गलत क्या है, सही क्या है इसमें? जैसे हमने देखा है कि कई मंदिरों पे भी नग्न जो अवस्था में पिक्चराइजेशन किया गया है, प्रतिमाएं हैं, तो हमें ऐसा पूर्व में भी देखने को मिलता है, सनातन धर्म में मंदिरों की दीवारों पे देखने को मिलता है। अगर वो अब हो रहा है, या एक लड़की अपनी मर्जी से छोटे बड़े पूरे ढक के जैसे कपड़े पहने, उसमें गलत क्या है? ये ऐसा नहीं लगता कि जो सोच है उसको छोटा कर रहा है? कहीं ना कहीं हम उसकी आजादी के साथ ऐसे कमेंट्स, क्या छोटे कपड़े पहनने से आजादी होती है? मगर लड़की अगर ऐसा मान रही है तो ऐसा हो सकता है। ऋषि दयानंद ने सबसे अधिक लड़कियों की आजादी के लिए काम किया। उनके काल में किसी भी लड़की को वेद मंत्र पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, सुनने का भी अधिकार नहीं था। कोई लड़की विधवा हो जाए तो उसको उसके पति के साथ जला दिया जाता था। कोई लड़की विधवा हो जाए तो उसको पुनर्विवाह करने का कोई अधिकार नहीं था, है ना? कोई लड़की, शिक्षा का अधिकार नहीं था, सामान्य शिक्षा, गुरुकुल की शिक्षा तो अलग चीज हो गई, सामान्य एजुकेशन, स्कूल में जाने का कोई अधिकार नहीं था। उस व्यक्ति ने इन सब चीजों का विरोध किया और बोला कि लड़कियां भी यज्ञ में बैठ सकती हैं, लड़कियां भी वेद मंत्र पढ़ सकती हैं, और वेदों के प्रमाण देकर ये सिद्ध किया। लड़कियां भी यज्ञ कर सकती हैं, लड़कियां भी वेद मंत्र सुन सकती हैं, लड़कियां भी वेदशाला में जा सकती हैं, लड़कियां यदि विधवा हो जाएं तो उनका पुनर्विवाह किया जा सकता है, लड़कियों को पति के साथ मरने के बाद नहीं जलाना है, यदि पति मर गया है तो उस विधवा को साथ में नहीं। ये आजादी है महिलाओं की, या छोटे कपड़े पहन करके अभद्रता प्रस्तुत करना एक आजादी है? बताइए आप। बट ये भी हो सकती है। क्या आपके घर में कोई वो जो लड़की थी, आपके घर की कोई लड़की या आपकी माता या आपका कोई परिवार की कोई महिला वैसे कपड़े पहन करके
सार्वजनिक आपके साथ जाएगी तो क्या आप उससे सहमत होंगे? अगर उसको स्वयं लगता है कि वो सज्ज है इन चीजों में, उसको दिक्कत नहीं है, उसको मारो गोली। नहीं आपको लगता है कि नहीं? हम समाज के ठेकेदार नहीं है तो कि हम जिम्मेदारी लें कि कौन व्यक्ति कैसे कपड़े पहनेगा। जैसे कि अगर अभी आपने देखा होगा साउथ में बुर्का पहनने पर भी एग्जाम देने पर रोक दिया गया था। तो मतलब एक तरफ कोई अगर पूरा ढका हुआ है उस पर भी हमें आपत्ति, एक तरफ अगर कोई छोटे कपड़े पहनता है उसके पीछे का कारण तो देखो। क्या कारण? कोई भी व्यक्ति आकर के मेरे को नेट जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई करना है, मेरे पास योग्यता नहीं है, आप नेट जेआरएफ के बहुत अच्छे विद्वान हैं, आप कोई महिला है, और मैं बोलूं कि जा तू चले जाना मेरा पेपर दे आना बुरखे में, और आप चले गए तो धांधली नहीं हो जाएगी? पूरा बुरखा नहीं उतरवाया गया कि आपका फेस दिखे। जब पिक्चराइजेशन किया जाए सेंटर पे जाने के बाद तो आपका एटलीस्ट फेस तो दिखे। मगर उनके धर्म में मान्यता है ना कि पति के अलावा वो किसी को नहीं दिखा सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उर्फी जावेद कौन है? हाँ। ये कौन से संप्रदाय? मियां खलीफा कौन से संप्रदाय? मैंने कहा यही तो आजादी है कि आदमी मानता है नहीं मानता, ये उसकी अपनी खुद का डिसीजन है, किसी समाज का नहीं ना भाई। आप जब एग्जाम देने जाते हैं और आपका कर्ण वेद संस्कार हो रखा है, कर्ण वेद संस्कार हाँ, जानते हैं? हाँ, हाँ। यदि कान छिदा हुआ है और उस पर बाली पहनी हुई है तो उस पर भी टेप लगाई जाती है। कहाँ पर? कहाँ पर? कहीं भी आप जाएंगे एग्जाम देने किसी सेंटर पे, तो ये कुछ नियम प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको फॉलो करना होता है ना। तो इसके मद्देनजर इंसान को रहना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। अगला जैसे मेरा एक सवाल है कि आपने कई बार कहा है कि मदरसे और गुरुकुल उनमें एक डिफरेंस है। जैसे कि आपने कोट करा कि कई बाबा हैं हिंदुस्तान में जो कहते हैं 10 बच्चे पैदा करो, 15 बच्चे पैदा करो, तब जाके हम बराबर कर पाएंगे या सनातन को आगे ले जा पाएंगे। अगर आपने उनको कहा कि हमें इस चीज पे ध्यान न देके मदरसे में वो पढ़ने जाते हैं तो हमें अपने बच्चों को गुरुकुल भेजना चाहिए, तो क्या लगता है आपको ये बाबा जिस तरीके से कहीं ना कहीं प्रसारित करते हैं और इस तरीके के भाषण देते हैं कि आप इतने बच्चे करो उतने बच्चे करो, कितना सही है और मतलब किस तरीके का प्रभाव छोड़ता है लोगों पर? देखिए ये गलत तो है ही, और बाबा जी तो बाबा जी बन गए, उनको तो बच्चे पैदा करना नहीं है ना। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमको सर्वांगीण विकास समाज का करना है। जनसंख्या से कभी भी इस देश का विकास नहीं होता। हमारी आज 85% 80% जनसंख्या है। अभी हाल ही में हम नंबर 1 और बन गए, नंबर 1 बन गए दुनिया में। लेकिन जनसंख्या की बढ़ोतरी से मानसिक विकास तो नहीं होगा ना। मानसिक विकास तो विद्या के कारण ही होगा। आप 10 बच्चे पैदा करो चाहे 20 करो, लेकिन आप उनको अच्छे संस्कार ना दो, वही बच्चे आपको बड़े हो जाने के बाद घर से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। आज इस देश में जनसंख्या के साथ साथ वृद्धाश्रम तो बढ़ रहे हैं, मंदिर बढ़ रहे हैं, लेकिन मंदिर के साथ साथ वृद्धाश्रम बन रहे हैं। जब मंदिर धर्म के केंद्र माने जाते हैं, और मंदिरों के बढ़ने का तात्पर्य क्या है कि धर्म के केंद्र बढ़ रहे हैं। जब धर्म के केंद्र बढ़ रहे हैं तो धर्म भी तो बढ़ना चाहिए, लेकिन धर्म के केंद्र मंदिर बढ़ने के साथ वृद्धाश्रम क्यों बढ़ रहे हैं? कोर्ट में रखे हुए मुकदमों की संख्या क्यों बढ़ रही है? इसका मतलब शिक्षा की जरूरत है। मूर्ति के आगे बिना मनन, बिना चिंतन, बिना मंथन के दिया घुमाने से धर्म नहीं बढ़ेगा। मूर्ति किसकी है उसके बारे में पढ़ करके, और उस मूर्ति में जो व्यक्तित्व है उसने कहाँ पढ़ा, उसका आचरण करके धर्म बढ़ेगा। आप देखो ना, मंदिर की संख्या बढ़ रही है। हमने पिछले 10 साल में अनेक मंदिर बनाए। पहले एक गांव में एक मंदिर होता था, आज 20 मंदिर है। लेकिन पहले एक गांव में एक भी मुकदमा नहीं होता था, आज 10,000 मुकदमे हैं। इसका मतलब धर्म बढ़ा नहीं, धर्म घटा। आज छेड़छाड़ की कितनी वारदातें हैं, जबकि तुम काली को पूछते हो, सरस्वती को पूछते हो, विंध्यवासिनी को पूछते हो, चंडी को पूछते हो, है ना। लेकिन वही महिलाओं के साथ अत्याचार भी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि तुम बिना मनन पूर्वक, बिना विवेक पूर्वक दिया तो काली, चंडी, शाकुंभरी पर घुमा आए, लेकिन उनके वीरता का, शौर्यता का, धीरता का और गंभीरता का इतिहास क्या था तुमने वो नहीं पढ़ा। क्योंकि यदि तुम पढ़ लेते तो तुम राह चलती किसी लड़की को मुड़ मुड़ के नहीं देखते। तो इसका मतलब धर्म का केंद्र क्या है? विद्या। धर्म का केंद्र क्या है? आचरण। धर्म का केंद्र क्या है? शिक्षा। कॉन्वेंट स्कूल आपको एक अच्छा नौकर तो बना सकते हैं, लेकिन एक अच्छा मालिक नहीं बना सकते। मुझे लगता है जो बाबाओं ने स्टेटमेंट दिया उनको भी गुरुकुल जाने की जरूरत है। नहीं, बहुत सारे बाबा अच्छे हैं, उन्होंने गुरुकुल में पढ़ा है निश्चित तौर पर। जो व्यक्ति पब्लिक मन से 10 बच्चे और 15 बच्चे पैदा करने की बात कहता है,
ऐसे बाबाओं की संख्या बहुत कम है, हाँ। लेकिन ऐसे बाबाओं की पब्लिसिटी बहुत ज्यादा है। वायरल तो वही हो जाते हाँ। हैं, ये तो दिक्कत है। तो इसका मतलब विवादित बयान देकर के इस देश में कोई भी वायरल हो सकता है, और जो असली संत है उसको कोई जानता नहीं।